फिल्म की शुरुआत होती है एक पूर्व रॉयल मरीन कमांडो लिवॉन केड से, जो अब एक कंस्ट्रक्शन टीम का लीडर है। उसे मेहनती और जिम्मेदार इंसान के तौर पर जाना जाता है और इसी वजह से कंपनी में हर कोई उसकी इज्जत करता है। उसने ये खास तौर पर तुम्हारे लिए बनाया है कैफे। प्लीज उसे धन्यवाद कहना। आज का दिन थोड़ा मुश्किल होगा, फॉर्म्स बनाने हैं, कुछ तोड़ने भी हैं। हम आज कड़ी मेहनत करेंगे और तुम्हें बोनस मिलेगा। अच्छा दिन हो तुम्हारा। चलो शुरू करें। गार्सिया परिवार इस कंपनी को चलाता है और लिवॉन के बहुत करीब है। उसी दिन जेन्नी अपने माता पिता से पैसे मांगती है ताकि वह अपने सेमेस्टर के खत्म होने की खुशी में दोस्तों के साथ पार्टी कर सके। वह एक पार्टी वैन किराए पर लेना चाहती है। मुझे आज रात के लिए ये चाहिए। ये तो बहुत ज्यादा है। क्या ये तुम्हारी शादी के लिए है? शुरू में उसके पिता मना कर देते हैं, लेकिन जब उन्हें लगता है कि जेन्नी नाराज हो सकती है तो वह पैसे देने के लिए मान जाते हैं। लिवॉन देखता है कि कुछ गुंडे साइट पर आ रहे हैं। जब वह देखने जाता है तो देखता है कि वे एक वर्कर को किसी अज्ञात कारण से धमका रहे हैं। लिवॉन बीच में आता है। मैंने इज्जत से बात की थी, अब यहाँ मत आना। हमें फिर से काम पर लगना है। क्या वो कोई मिलिट्री ट्रिक थी? तुमने कुछ नहीं देखा? कोशिश करो समझने की। दादी ने तुम्हारे लिए हाथ से बनी टॉर्टियां बनाई हैं। हर कोई मुझे कुछ ना कुछ क्यों खिलाता रहता है। अगर कभी जरूरत पड़ी तो मेरी मदद करना। जरूर जेन्नी, बाद में मिलते हैं। उसी दिन लिवॉन अपनी बेटी मैरी से मिलने जाता है, जो अपनी मां की मौत के बाद अपने दादा रोथ के साथ रहती है। रोथ जानबूझकर उसी दिन एक पार्टी रखता है जिस दिन लिवॉन मिलने आने वाला होता है। वो लिवॉन को गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन लिवॉन शांत रहता है। रोथ यहाँ तक कहता है कि लिवॉन की पत्नी की मौत का जिम्मेदार वही है। तुम एक असुरक्षित पिता हो, एक कातिल। माफ कीजिए डॉक्टर रॉथ। लंच के दौरान लिवॉन अपनी बेटी को उसकी मां की एक फ्रेम की हुई फोटो देता है। मैरी दुखी हो जाती है और कहती है कि उसे अपनी मां से गुस्सा है कि वो इतनी जल्दी चली गई और उसे अब उसका चेहरा भी ठीक से याद नहीं। उसके बाद लिवॉन अपने वकीलों से मिलता है। वो बताते हैं कि रोथ कोर्ट में यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि लिवॉन मानसिक रूप से अस्थिर है, ताकि वो मैरी को उससे दूर रख सके, क्योंकि लिवॉन एक सैनिक रह चुका है। लेकिन लिवॉन हार नहीं मानता। वो अपने वकीलों को $10,000 देता है, जो उसने कई रातों तक ट्रक में सोकर बचाए थे। हालांकि वकील उसे चेतावनी देते हैं कि रोथ बहुत पैसा खर्च कर रहा है और लिवॉन के पास कोई स्थायी घर न होने के कारण उसका केस कमजोर हो सकता है। उसके पास $1,000 प्रति घंटे वाले वकील हैं। हम सिर्फ एक की सुनवाई तक ही पहुंच सकते हैं। लिवॉन एक सस्ता कमरा किराए पर लेता है और वहां रहने लगता है, लेकिन कमरा बहुत खराब हालत में है और बिस्तर पर तो खून के दाग भी हैं। उधर जेन्नी अपनी दोस्तों के साथ पार्टी कर रही होती है, लेकिन कुछ गुंडे उन्हें चुपचाप देख रहे होते हैं। जब लड़कियां एक बार में जाती हैं और एक बैक रूम बुक करने की कोशिश करती हैं, बारटेंडर जॉनी जेन्नी से उसका नाम पूछता है और फिर उसकी जानकारी गुंडों को दे देता है। ये गुंडे मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़े होते हैं और उनका एक ग्राहक पहले से ही जेन्नी को चाहता था। थोड़ी देर बाद जब जेन्नी की एक दोस्त ज्यादा पीने के कारण उल्टी करने लगती है तो लड़कियां उसे टॉयलेट में ले जाती हैं। इसी बीच जब जेन्नी वापस आने लगती है, गुंडे उसे अगवा कर लेते हैं। 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन जेन्नी का कोई पता नहीं चलता। उसके डरे हुए माता पिता लिवॉन को सब कुछ बताते हैं। उन्हें पता होता है कि लिवॉन सैनिक रह चुका है, इसलिए वे उससे बेटी को बचाने की गुहार लगाते हैं और उसे बहुत पैसे देने की पेशकश करते हैं। हम डर गए थे, इसलिए पुलिस को बुलाया। मेरे काजिन डोर फिलाडेल्फिया में पुलिस कप्तान हैं। उन्होंने कहा पुलिस ऐसे केसों पर काम नहीं करती। मेरे पिता ग्रीन बैरेट थे। मैं तुम्हें बहुत पहले से पहचान रहा था, लेकिन अब मैं बदल गया हूँ। ये $50 हैं, ले लो ना यार, माफ करना, अब मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। बाद में लिवॉन अपने पुराने मिलिट्री दोस्त गनी से मिलने जाता है, जो अब एक युद्ध में घायल होकर आधा अंधा हो गया है। गनी की जान लिवॉन ने ही कभी बचाई थी और वो आज भी उसका एहसानमंद है। गनी उसे सलाह देता है कि जो सही लगे वही करो और जेन्नी को बचाने की कोशिश करो। इसके बाद लिवॉन फिर से जेन्नी के माता पिता से मिलने जाता है, जो बहुत दुखी होकर जेन्नी का एक वीडियो देख रहा होता है, जिसमें वह खूबसूरती से पियानो बजा रही है। हालांकि जेन्नी ने म्यूजिक स्कूल छोड़ दिया था ताकि अपने पिता की राह पर चलकर बिजनेस स्कूल ज्वाइन कर सके। लिवॉन उसे सांत्वना देता है और वादा करता है कि वह जेन्नी को वापस लाएगा। जब मेरी पत्नी की मौत हुई और मैंने रॉयल मरीन्स छोड़ा तो बहुत से लोगों ने मुझे छोड़ दिया होता, लेकिन तुम मेरा परिवार हो। मैं उसे वापस लाऊंगा। मैं जेन्नी को घर लाऊंगा। फिर लिवॉन उस बार में जाता है जहां जेन्नी को आखिरी बार देखा गया था। वह नोटिस करता है कि बारटेंडर जॉनी कुछ संदिग्ध कर रहा है। उसे यह भी दिखता है कि सुरक्षा कैमरे की तारें काट दी गई हैं और उसे जेन्नी की ड्रेस का एक मोती भी मिलता है। वह जॉनी का पीछा करता है और उसके घर जाकर उसे बंदूक की नोक पर पकड़ता है। गलत घर है भाई, रेस लगानी है क्या? लड़की कहाँ है? कौन सी लड़की? वही जिसे तुम्हारे दोस्तों ने बार के पीछे से उठाया। मेरा क्या लेना देना उससे? तुम्हारे बॉस जानते हैं कि तुम बार में ड्रग्स बेचते हो, पैसे चुराते हो।
ये लोग बहुत खतरनाक हैं, पूरा खानदान मिटा देते हैं। कहाँ हैं तुम्हारे भाई? लिवॉन जॉनी के शरीर पर एक टैटू देखकर समझ जाता है कि ये लोग रशियन माफिया से हैं। वह जल्दी से उनका पैसा उठाता है और वहां से भाग जाता है। इसके बाद लिवॉन पूरी रात उनके घर के बाहर इंतजार करता है। अगली सुबह कुछ माफिया के लोग वहां पहुंचते हैं, जिनमें से एक उनका लीडर वो कोहिस निक भी होता है। निक को शक होता है कि यह अंदरूनी झगड़ा नहीं था, बल्कि कोई बाहरी आदमी आया, उसके लोगों को मारा और पैसा चुराकर भाग गया। इसके बाद वो अपने घर लौटता है, लेकिन लिवॉन उसका पीछा करता है। जब निक घर पहुंचता है, लिवॉन दूर से उसकी निगरानी करने लगता है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं रात भर अकेला बिस्तर पर रहा। उम्मीद है तुम्हें बुरा नहीं लगा, मुझे भूख लगी थी। पता है मैं कौन हूँ? खुश हो जाऊं? जो भी आजकल रशियन गैंगस्टर खुद को कहते हैं वही बता दो। तुमने बहादुर सैनिकों को मारा है, अब 3 पीढ़ियों तक तुम्हारी खोज होगी। ये उस औरत को थप्पड़ मारने की सजा है जो तुमने सुबह मारी थी। ये लो तुम्हारा पैसा। मैं एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ, मैं उसे वापस लाने वाला हूँ। बाहर आने के बाद लिवॉन रशियन भाषा का अनुवाद करवाता है और पता चलता है कि वोलो ने किसी देई का नाम लिया था, जो शायद जेन्नी के अपहरण में शामिल है। फिर एक और माफिया लीडर साइमन वोलो के घर आता है और शोक व्यक्त करता है। साइमन अपने बेटों से कहता है कि वोलो तो सम्मानित इंसान था, लेकिन उसका बेटा डेमी सबके लिए मुसीबत बन गया है। इसके बाद साइमन लिवॉन का एक वीडियो देखता है और अपने बेटों को आदेश देता है कि उसे ढूंढ कर पकड़ो, क्योंकि लिवॉन एक खतरनाक शैतान है जो बिना डर के माफिया के लोगों को मार रहा है। लिवॉन अपने पुलिस दोस्त को कॉल करता है और देई के बारे में पूछता है। पुलिस वाला उसे चेतावनी देता है कि डेमी एक बहुत खतरनाक माफिया से जुड़ा है और उसे सलाह देता है कि वह एक बार जाए जो रशियन माफिया के लिए मैथ ड्रग्स बेचता है। बाद में उसी रात लिवॉन फिर उसी बार में लौटता है, इस बार अपने साथ बंदूक लेकर। सुरक्षा गार्ड जल्दी से नोटिस करते हैं कि उसके पास हथियार है और एक गार्ड उसकी जांच के लिए आता है। लिवॉन शांत तरीके से बियर का ऑर्डर देता है और बैठ जाता है। जब वह गार्ड उसके पास आता है, लिवॉन उसे कुछ पैसे दिखाता है, यह संकेत देने के लिए कि वह बिजनेस में दिलचस्पी रखता है। फिर वह आदमी उसे बार के पीछे ले जाता है, जहां उनका बॉस डच अपने कई गार्ड्स के साथ बैठा होता है। कुछ चाहिए क्या? भाई, मेरी दिलचस्पी सिर्फ फार्मास्यूटिकल बिजनेस में है, मतलब ड्रग्स में। क्या तुम पुलिस वाले हो? नहीं, अपनी जेबें खाली करो, सब टेबल पर रखो। मैं यहाँ बेइज्जती कराने नहीं आया हूँ। पकड़ो इसे। तुम पुलिस नहीं हो, तुम एक आम आदमी हो। बिल्कुल सही लगता है, आओ बैठो भाई। लिवॉन अब भी नाटक कर रहा है कि वह ड्रग डीलर है। वह हर महीने 4 पाउंड मैथ खरीदने का ऑफर देता है। डच खुशी से मान जाता है और लिवॉन को अगले दिन एक पैनकेक कैफे आने को कहता है। वहां उसके आदमी पैसे लेंगे और एक बर्नर फोन देंगे। जब लिवॉन बाहर निकलता है, डच उसे उसी फोन पर कॉल करता है और बताता है कि माल उसकी सीट के नीचे छुपा है। लिवॉन ड्रग्स उठा लेता है, लेकिन रास्ते में जाकर उन्हें नदी में फेंक देता है। उधर वाइपर और आर्टेमिस ने जेनी को एक बैग में बंद कर दिया है और उसे एक ग्राहक के पास ले जा रहे हैं। ग्राहक पैसे देता है और कहता है कि जेनी उसे पसंद आई, क्योंकि वह उसकी पसंदीदा पेंटिंग के किरदार जैसी दिखती है। जेनी ने उन्हें मारा था, जबकि उसे बेहोश रहना चाहिए था। ग्राहक कहता है कि उसे वापस ले जाओ। डच फिर से लिवॉन को बुलाता है और कहता है कि उसे उसके बड़े अफसरों से मिलना होगा ताकि उसकी जांच की जा सके। डच के बताए अनुसार लिवॉन अगले दिन सूट पहनकर एक होटल पहुंचता है। डच उसे अपने सप्लायर डेमी से मिलवाता है। लिवॉन पैसे देता है, लेकिन वे उसका ड्राइविंग लाइसेंस देखने को कहते हैं। लिवॉन थोड़ी देर हिचकिचाता है, फिर लाइसेंस दे देता है। सब कुछ ठीक निकलता है तो डेमी उसे एक ब्रीफ केस में 4 पाउंड मैथ देता है। डेमी कहता है कि अगर और चाहिए हो तो बर्नर फोन से बैंगन इमोजी भेज देना। होटल लौटते ही लिवॉन फिर से सारा मैथ टॉयलेट में बहा देता है। फिर वह जॉनी का फोन चेक करता है, जो उसने पहले उठा लिया था। फोन में उसे जॉनी और वाइपर की चैट मिलती है, जिसमें वे जेनी के अपहरण की योजना बना रहे थे। चैट से लिवॉन वाइपर का लोकेशन ढूंढ लेता है, डच का बार। वह फिर से बार के बाहर कार में छुप कर देखने लगता है, लेकिन बार की सिक्योरिटी महिला उसे कैमरे में देख लेती है और लोगों को उसके पीछे भेजती है। वह काले डॉज राम ट्रक में पेड़ों के पीछे छुपा है। ठीक है, हम आ रहे हैं, अपने हाथ दिखाओ। हमें नहीं देखना चाहिए था कि तुम यहाँ हो, मैं तुमसे ले लूंगा। तुम देई को कैसे जानते हो? तुम्हारा देई से क्या काम है? तुम जानते हो हम कौन हैं? ये लोग तो अजीब कपड़े पहनते हैं। क्या हुआ? अगले दिन जब साइमन अपने बेटे की लाशें पाता है तो वह माफिया का आपातकालीन मीटिंग बुलाता है। इसी बीच डेमी वाइपर और आर्टेमिस को डांटता है कि उन्होंने $2 लाख का ग्राहक खो दिया। वह उन्हें धमकी देता है और कहता है कि अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। साथ ही वह आदेश देता है कि जेनी को मार दो और उसके सबूत भी मिटा दो। साइमन फिर देई को ढूंढता है और बताता है कि एक आदमी ने उनके कई साथियों और उसके पिता को मार डाला है। देई सीसीटीवी फुटेज देखकर पहचान लेता है और कहता है कि उसे शक है कौन हो सकता है। वह लिवॉन का पहले दिया हुआ ड्राइविंग लाइसेंस का फोटो साइमन को देता है। साइमन के आदमी फिर लिवॉन की असली पहचान खोज निकालते हैं।
हमें वह मिल गया है। अगले दिन लिवॉन को मैरी के स्कूल से कॉल आता है कि उसके दादा उसे लेने नहीं आए। लिवॉन उसे लेने जाता है। रास्ते में वह मैरी को बताता है कि उसके कुछ खतरनाक दुश्मन बन गए हैं। फिर वह मैरी से कहता है कि वह रोथ के फोन को ट्रैक करे जो उसके फोन से जुड़ा है। पता चलता है कि रोथ अब भी घर पर है, लेकिन जब वे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि रूसी गैंगस्टर्स ने रोथ को पीटा और घर में आग लगा दी। लिवॉन जलते घर में घुसकर रोथ को बचाता है। बाहर आकर रोथ लिवॉन को सब कुछ के लिए दोषी ठहराता है। मैरी बीच में आकर कहती है कि उसे शुक्रिया कहना चाहिए कि लिवॉन ने उसकी जान बचाई। फिर आपातकालीन सेवा वाले आते हैं। रोथ लिवॉन का धन्यवाद करता है और मैरी को लेकर चला जाता है। इसके बाद लिवॉन मैरी को अपने दोस्त गनी के फार्म हाउस ले जाता है ताकि वह सुरक्षित रहे। वहां लिवॉन गनी से अपने अगले कदम पर बात करता है। वह शक करता है कि डेमी को जेनी के बारे में कुछ पता हो सकता है। गनी उसे सलाह देता है कि अगर गोलीबारी करनी है तो तैयार भी रहना पड़ेगा। गनी उसे एक सुरक्षित कमरे में ले जाता है और हथियारों का कलेक्शन दिखाता है। लिवॉन सबसे खतरनाक हथियार M14 राइफल चुनता है जो वह पहले भी इस्तेमाल कर चुका है। तैयार होकर जाने से पहले मैरी रोते हुए उसे कहती है कि वह सही सलामत लौटे क्योंकि वह अपने पिता को खोना नहीं चाहती। उधर वाइपर और आर्टेमिस जेनी को एक सुनसान जगह ले जा रहे हैं उसे मारने के लिए, लेकिन रास्ते में जेनी लड़ाई शुरू कर देती है और उन्हें मारती है। झगड़ा करते समय वाइपर गाड़ी से कंट्रोल खो देता है और गाड़ी क्रैश हो जाती है। जेनी जल्दी से भाग जाती है और जंगल में दौड़ने लगती है। वाइपर और आर्टेमिस उसके पीछे गोली चलाते हुए दौड़ते हैं। जेनी हाथ की रस्सी काटकर फिर दौड़ती है। आखिरकार जेनी एक सड़क पर पहुंचती है और एक पुलिस कार को रोकती है। महिला पुलिस वाली उसे पहचानती है और कार में बैठने को कहती है, लेकिन वह उसे सुरक्षित नहीं ले जाती बल्कि वापस उसके किडनैपर्स के अड्डे पर छोड़ देती है। फिर वाइपर और आर्टेमिस जेनी को एक गंदे तालाब के पास ले जाते हैं और मारने ही वाले होते हैं। तभी पुराने ग्राहक का फोन आता है। ग्राहक अब $10 लाख देने को तैयार है, लेकिन चाहता है कि जेनी गंदी और होश में हो। वह कहता है कि उसे अपने ट्रैप हाउस गैंग का अड्डा में पार्टी के लिए लाओ। दूसरी तरफ लिवॉन चुपके से डेमी के अड्डे में घुसने की तैयारी करता है। लिवॉन डेमी को मारने के बजाय उसे कार में बैठाकर जबरदस्ती जेनी के ठिकाने तक ले जाने को कहता है। रास्ते में देई पूछता है, तू ये सब एक लड़की के लिए क्यों कर रहा है? लिवॉन जवाब देता है, मैंने वादा किया था कि मैं जेनी की रक्षा करूंगा और मैं अपना वादा निभाऊंगा। जब वे ट्रैप हाउस के पास पहुंचते हैं तो लिवॉन देई से पूछता है, तूने जेनी को किडनैप क्यों किया? डेमी कहता है, मुझे सिर्फ पैसों से मतलब है। ये सुनकर लिवॉन उसे गोली मारकर मार डालता है। इसके बाद लिवॉन ट्रैप हाउस के सारे गार्ड्स को एक एक करके खत्म करना शुरू करता है। तालियां और म्यूजिक बजता है। वो अंदर है, सब दरवाजा बंद करो। फिर थोड़ी देर बाद, रुको रुको, नहीं नहीं, मेरे पीछे चलो, इस आदमी को खत्म कर दो, दूसरी दुनिया में मिलेंगे। ये क्या था? एक पुराने दोस्त के लिए इज्जत। दूर से साइमन ये सब देखता है और अपने बॉस को कॉल करके सारी जानकारी देता है। बॉस कहता है, शैतान ने जो चाहा ले लिया, अब हमें उससे और नहीं उलझना चाहिए। लेकिन साइमन कहता है, मैं अपने बेटों के कातिल को माफ नहीं कर सकता। बॉस उसे चेतावनी देता है, अगर तू भाईचारे के रास्ते से हटकर निजी बदला लेने गया तो तुझे भी मार दिया जाएगा। साइमन कॉल काट देता है और गुस्से में जोर से चिल्लाता है। आखिर में जेनी अपने परिवार से मिलती है। सब बहुत भावुक हो जाते हैं और लिवॉन का धन्यवाद करते हैं। लिवॉन भी आखिरकार अपनी बेटी मैरी से मिलता है। दोनों गनी के घर आराम से बैठकर लंच करते हैं और बातें करते हैं। ऐसे और शानदार रिकैप्स के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें और हमेशा की तरह देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।